हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी अभी ये न्यूज़ आया है, आरबीआई का जो बोर्ड मीटिंग होता है उसमें इसका डिक्लेरेशन होता है कि आपको पता है आरबीआई क्या है, 100% ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको जनरली इसको प्रॉफिट नहीं कहते, नॉर्मल टर्म्स में प्रॉफिट कह सकते हैं, इसको सरप्लस कहेंगे। सरप्लस यानी कि जो कुछ भी इनकम अर्न किया है, जो कुछ भी एक्सपेंडिचर हो गया, उसके बीच में जो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है वो होता है सरप्लस। और पूरा का पूरा जो ओनरशिप है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो ये सारा का सारा पैसा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो वो उस टर्म में जो प्रॉफिट है आरबीआई का इस साल का 87,416 करोड़ रुपीज़ हुआ है। ठीक है, देखो बहुत मतलब हाई अमाउंट है ये। और ये मैंने आपको ग्राफ दिखाऊंगा मैं वीडियो के अंदर के स्लाइड्स में कि किस टाइप का ट्रेंड है। और पिछले 7 साल का हम ट्रेंड देखते हैं। तो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी अभी आज ही मैंने सुबह वीडियो बनाया था कि अगर आप एसबीआई देखेंगे, एसबीआई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लेकिन इसमें एसबीआई गवर्नमेंट का जो शेयर है, स्टेक है, वो नियर अबाउट 57% के आसपास है। तो अभी जो प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट 50,000 करोड़, ये सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। उनके उतने शेयर से उस प्रोपोर्शन में उनको वो डिविडेंड ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, नियर अबाउट 25 से 30 हज़ार के आसपास वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। देखो, यानी कि ये जितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या ऑटोनोमस बॉडीज़ है, वो इतना सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। यानी कि ये सारी प्रॉफिट में चल रही। तो कभी कभी वो डिस्कशन चलता है कि यार इसका प्राइवेटाइजेशन करना है नहीं करना। अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत है। तो चलो अभी आते हैं। अभी अभी मीटिंग हुआ है, आज ही मीटिंग हुआ है। और यहाँ पर देखो, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। द बोर्ड अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ 87,416 करोड़ एज अ सरप्लस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द अकाउंटिंग ईयर 22-23 वाइल डिसाइडिंग टू कीप द कंटिजेंसी रिस्क बफर एट 6%। यानी कि जो कुछ भी पैसा बचा था उसमें का कुछ एक रिजर्व होता है, वो रिजर्व मेंटेन करने के बाद जो पैसा है वो उसको सरप्लस कहेंगे, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये है लास्ट ईयर का अमाउंट है, ये 2022 का था। उस टाइम पे कम हुआ था 30,307 करोड़ रुपीज़। ठीक है, अभी हम पिछले 7 साल का ट्रेंड देखते हैं। तो ये है पिछले 7 साल का ट्रेंड। अगर आप देखेंगे 16-17 में और 21-22 में नियर अबाउट 30,000 के आसपास हुआ था। बीच में यहाँ पर काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था। वो यहाँ पर एक्चुअली क्या था, वो बफर में से भी पैसा निकाला था, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था, इसलिए इतना हाई राइज हुआ था। उसके बाद ये नॉर्मल आप कहेंगे 50,000 करोड़ के आसपास आया था 17-18 में और 19-20 में। उसके बाद 2021 में भी नियर अबाउट 1 लाख करोड़ के आसपास गया। और अभी जो अमाउंट आया है वो 87,000 करोड़ का आया है। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है, कोई भी बैंकिंग के एग्जाम में भी आ सकता है, आरबीआई के एग्जाम में आ सकता है, इंटरव्यू में भी इसके बारे में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारा यहाँ पर ट्रेंड पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये मूव हो रहा है। और अगर आप आरबीआई में जाना चाहते हैं तो हमारा कोर्स अवेलेबल है। हम बहुत अच्छी तरीके से, हमारी बेस्ट फैकल्टी है, फ्लिप क्लासरूम मोड में पढ़ाते हैं, 50% फास्टर वे में पढ़ाते हैं। और इसका जो प्लान है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे जो नंबर है उस पर कॉल करके आप क्वेरी पूछ सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी जो कुछ भी है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में वो पूछते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।